Welcome, my dear students, to the social science lecture. Hope you all are doing well. Myself, Professor Ravindra Jangir here. In today's lecture, we are going to start with the political science syllabus with the chapter number first, that is post World War political development. पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुए थे या वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके बाद कैसे कैसे करके पॉलिटिकली जो है कंट्रीज़ ने अपने आप को डेवलप किया और क्या क्या पॉलिटिकली चेंज आया अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, वो इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। उससे पहले एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दिया गया है जो आपने 8th स्टैंडर्ड तक रिवाइज किया गया है, चीज़ें सिविक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ टॉपिक है नहीं, जस्ट एक ब्रीफ रिव्यू है आपके प्रीवियस सिलेबस जो आपने आज तक सिविक्स के अंदर यानी हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट के अंदर आपने स्टडी किया है। In the civics textbook till now we have studied the local self-government institutions, Indian constitutions and our political system or the governmental structure. In this class we are going to study the Indian relations with the world, and you must have understood the world geography through the study of geography. You must have become familiar with the global historical events through the study of history. Now through the study of political science we are going to study India's relation with the world and with the major global issues, है ना। इंडिया के क्या रिलेशंस है अभी अलग अलग कंट्रीज के साथ, और आज के डेट में इन द टुडेज प्रेजेंट टाइम विच आर द मेजर ग्लोबल इश्यूज दैट वी आर डिस्कसिंग इन द पॉलिटिकल साइंस सिलेबस ऑफ आवर 9th स्टैंडर्ड एंड द फर्दर क्लासेस. We are dependent on the different persons, institutions and organizations in the society for the different reason and for the different facilities. Our social life is interdependent and mutual cooperation has been very important place in it. तो इसका मतलब क्या है, आज की जो हमारी लाइफ है यानी आज हमारे नेशन की हो या फिर हमारी खुद की लाइफ हो, ये एक इंटरडिपेंडेंट है, यानी खुद एक सेल्फ सफिशिएंट होने के बावजूद हमें किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। यानी एक कंट्री के पास कोई चीज़ ज़्यादा एक्सेस है तो दूसरी उसके पास क्या होगी, एबिडेंट। एक अगर एबिडेंट है तो दूसरी उसके पास क्या होगी, लेस होगी, तो वो दूसरे कंट्री से उसको खरीदनी ही पड़ती या फिर परचेज करनी ही पड़ती है। तो इस हिसाब से म्यूचुअली कॉपरेशन रखना और इंटरडिपेंडेंट होना ये आज के सोशल लाइफ के हर एक दौर पे देखा जाता है। Just as it is true about individuals and society, it applies to the different nation as well. जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन पे और एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ये चीज़ें लागू होती है, वैसे ही एक देश के ऊपर भी लागू होती है, ठीक है ना। हम जैसे एग्जाम्पल है, हमारे घर के अंदर भी अगर हमारे पास सारी चीज़ें रहती लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। उसका जैसे एग्जांपल है, कपड़े धोने के लिए सिस्टर हो या मम्मी आपको प्रेस करके वो सब चीज़ें देते, तो इंटरडिपेंडेंट। भले आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, इन चीज़ों के लिए आप एक दूसरे पर क्या रहते हो, इंटरडिपेंडेंट। ग्रुप की बात करें, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी रहती है, तो सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। उसी तरीके से कंट्री के अंदर भी एक कंट्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, और वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो म्यूचुअल कॉपरेशन इज मस्ट इन टुडेज टाइम. There are many independent nations in the world like India. Some exchange and interactions goes on between them constantly. This independent states and also enter into the treaties with each other. Treaties मतलब क्या, इन दोनों के साथ समझौते होते हैं, है ना, कि तुम मुझे ये सारी चीज़ें ये रेट पे दोगे, तुम हमारे म्यूचुअल फ्रेंड रहोगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जैसे इंडिया वेपन्स खरीदती है अमेरिका और रशिया दोनों से, ठीक है ना। वही सेम चीज़ हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, वो नेबर किससे वो चीज़ें परचेस किससे करता है, आर्टिलरीज और वेपन्स, ये किससे परचेस करता है, चाइना से। तो उस हिसाब से हर एक कंट्री एक अपने अपने फ्रेंडली नेशन के साथ क्या बना के रखता है, ट्रीटीज़ बना के रखता है। ट्रीटीज़ मीन्स अ डील। ट्रीटीज़ का मतलब क्या होता है, डील होता है। तो याद रखना, आप लोग इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे वर्ड का मीनिंग लिख सकते हो। ट्रीटीज़ मीन्स डील। अ सिस्टम ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स कम्स अप. We call it international system. Let us get to know about the some features of the international system. ये international system के क्या features है वो हम इसको आगे study करते हैं। तो first one है interdependence. First features क्या है इसके, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। आज के डेट में कोई भी पर्सन कोई भी नेशन अपने आप को नहीं बोल सकता कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं,
ठीक है, अब यहां देखो, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और द अदर। जैसे आज का अगर मैं प्रेजेंट एग्जांपल लूं तो आज के डेट में प्रेजेंट टाइम के अंदर पूरा वर्ल्ड जो है वो सीवियर डिजीज यानी कोरोना वायरस से, कोविड-19 से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो उसी हिसाब से अगर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे पास पूरी मेडिसिन अवेलेबल है, जबकि उनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट के अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हो चुके हैं उनके कंट्री में, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे अमेरिका जैसी वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कहीं से वेंटिलेटर मंगा रहे, कहीं से मास्क मंगा रही है, कहीं से मेडिसिन मंगा रहे। तो इसका मतलब क्या है, हर एक कंट्री को एक दूसरे पे क्या होना पड़ता है, इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है। However big, prosperous or the developed nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs, है ना। तो even big nations have to depend upon other big and the small nation. Thus, interdependence is an important features of the international system that is today's global system. जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि बड़ी से बड़ी सुपर पावर, बिग से बिग कंट्री, प्रॉस्परस से प्रॉस्परस कंट्री, एकदम पैसों में, ट्रेड में, वेपन्स में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में, स्पेस डेवलपमेंट में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, सब में डेवलप्ड है वो अमेरिका। लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दूसरे कंट्रीज से। तो उस हिसाब से हमारी कंट्री भी देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है बाकी कंपेयर में, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से मंगानी पड़ती है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, हम लोग जब यहाँ पे ये रमज़ान का महीना होता है ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा मंथ होता है जिसके अंदर लोग रोज़ा रखते हैं, तो उसको रोज़ा खोलने के लिए एक डेट करके यूज़ होती है जिसको खजूर कहा जाता है। वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होती है वो कहाँ से होती है, पाकिस्तान से होती है। तो ये चीज़ें याद रखना, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री से हमारे रिलेशंस अच्छे ना हो तो हम उससे ट्रेड नहीं करते, हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो चीज़ें उनकी कंट्री में ज़्यादा है वो हमारी कंट्री में कम हो सकती है। तो वैसे ही हम हमारी कंट्री से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा इंटरडिपेंडेंस रहता है। सेकेंड, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे एग्जांपल है, हर एक फ्रेंड्स की पॉलिसी होती है। जैसे लोग बोलते हैं ना, हमारे फ्रेंडशिप्स की पॉलिसी बहुत अच्छी है कि आज हमारे फ्रेंडशिप के 20 से 30 साल पूरे हो गए, है ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। या फिर एग्जांपल आपने कभी कभार टीवीज़ पे देखा रहेगा, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसके अंदर देखा रहेगा, या फिर कोई बॉलीवुड स्टार की तो मैं कम ही बात करता हूँ, ठीक है ना। पॉलिटिकल लीडर की बात करते हैं, अगर वहाँ पे कोई कहता है हमने स्टार्ट किया था एक स्मॉल लेवल से, हमने एक एनजीओ से स्टार्ट किया था और आज हम इतने बड़े पोस्ट पे, इतने बड़े लेवल पे आ गए हैं, तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी को, मतलब अपनी फ्रेंडशिप की एक पॉलिसी बना के रखते हैं। हमें किस तरीके से, आप लोग ने भी अपने स्कूल में फ्रेंड्स बनाए रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो होमवर्क शेयर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ लोग अपने थॉट शेयर करते हैं। क्लासेस में एक ही जगह पर जाता है, अगर एक बच्चे ने क्लासेस छोड़ दिया तो वो दूसरा बच्चा भी क्लास छोड़ देता है। या फिर एग्जाम्पल, एक बच्चे का ट्रांसफ़र कहीं हो गया स्कूल, अगर उसने चेंज कर दिया तो वो भी बच्चा अपने पेरेंट्स को फोर्स करता है कि नहीं नहीं मुझे भी अभी ये स्कूल में नहीं पढ़ना है। तो ये पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे फ्रेंडली रिलेशंस के अंदर जैसे पॉलिसी होती है, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन में अलग अलग कंट्रीज के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन रखना है तो फॉरेन पॉलिसी पे भी ध्यान रखना होगा। फर्स्ट वन क्या था, इंटरडिपेंडेंस। सेकेंड वन क्या है अभी, फॉरेन पॉलिसी। Every nation has a policies about the internal dealings as also about its relations with the other nations. Such policy is called as a foreign policy, and we are going to study the Indian foreign policy in detail in the next chapter. इसी ईयर में 9th स्टैंडर्ड में आपका सेकंड चैप्टर जो है वो फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड ही है। तो कंप्लीट डिटेल में फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, क्यों फॉरेन पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इतना अंडरस्टैंड कर लो कि अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने हैं तो उसके लिए फॉरेन पॉलिसी इज़ मस्ट, फॉरेन पॉलिसी इज मस्ट। अब यहाँ पे ये जो लेट डू दिस, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल है, इस बार के अंदर सिलेबस में आएगा नहीं। नेक्स्ट वन, इट्स अ बैकग्राउंड। द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे हैज़ बीन शेप्ड थ्रू मेनी इवेंट्स एंड डेवलपमेंट।
Hence we need to go back to the history in order to understand the today's world. आप लोग सोचते हो आप इतने अच्छे आज इतनी डेवलप कंट्री में हो, डेवलपिंग कंट्रीज में हो, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर हो, आज इतना डेवलपमेंट इंडिया के अंदर कैसे हुआ रहेगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि छू मंतर हो गया और सारी चीज़ें एकदम रेडी हो गई। तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मतलब हिस्ट्री है। आपके डैड हो, आपके मॉम हो, जो आज इतने मुंबई में आपको पढ़ा रहे हैं, स्टडी करवा रहे, उनका जो आज स्टेटस है वो आज इतने स्टेट लेवल पे आए कैसे? उन्होंने क्या मेहनत किया, क्या हार्डवर्क किया, क्या उनके साथ लाइफ में हुआ? तो वो सारी चीज़ें जब आप स्टडी करते हो उसी को कहते हैं बैकग्राउंड। तो उस हिसाब से कंट्री के डेवलपमेंट को अगर जानना है तो हमें उसके कहाँ जाना पड़ेगा? बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड मतलब कहाँ जाना पड़ेगा? हमें उनके पास्ट में जाना पड़ेगा। जब हम स्टडी पास्ट की करते तो उसे हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। तो यहाँ क्या कहा गया? हेंस वी नीड टू गो बैक टू द हिस्ट्री इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टूडेज वर्ल्ड। We know that the two world wars were fought in the last century. Last century कौन सा था? 20th century, because 19 plus something. फॉर एग्जाम्पल 1938, तो 19 प्लस 38 है ना, तो इसका मतलब है 19 प्लस समथिंग, इट मीन्स इट्स अ 20th सेंचुरी। सेम एज इट इज नाउ वी आर इन द 2020, ठीक है, 20 प्लस समथिंग, तो 20 प्लस समथिंग मीन्स 21st सेंचुरी। तो लास्ट सेंचुरी वॉज 20th सेंचुरी। तो इन द लास्ट सेंचुरी वी फॉट टू वर्ल्ड वॉर्स, and they were most important event in the world in that century, and the world completely changed because of them. New currents of thoughts emerged, and let us understand what else happened due to these world wars. मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर के एंड होते ही। वो वीडियो एक डिजिटली क्रिएटेड है, मतलब नेट के ऊपर जो अपलोडेड है। मैं आपको ढूंढ के एक अलग से बताऊंगा, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट या हो या बाहर के कोई फॉरेन गवर्नमेंट चैनल्स के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर मेरे को वो मिला है, तो जिसके अंदर से आपको एकदम क्लियर कट व्यू मिल जाएगा कि कैसा वर्ल्ड वॉर फॉट हुआ रहेगा और कैसी प्रॉब्लम्स फेस की गई होगी उस टाइम में उन लोगों के द्वारा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and onwards we are going to study in the next lecture.